नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं। ये हमारा एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर है, या फिर बोल सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट भी, क्योंकि एसएससी में बहुत क्वेश्चन पिछले साल का रिपीट होता है। हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी दिक्कत होता हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का है, और लास्ट में आप लोग के लिए होमवर्क में भी प्रश्न देंगे, उसको आप लोग को बना के कमेंट सेक्शन में उसका आंसर को कमेंट कर देना है। ठीक है, देखिए ए बी और सी तीन संख्याएं, ए का मान बी के मान से 20% अधिक है, सी का मान ए और बी के मानों के योग से 20% कम है, बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें ज्ञात करना है। तो जो जो चीज बोला है वो सब चीज मानिए पढ़ने से अगर पता नहीं चला तो हम लोग लिख के देखेंगे। तीन संख्या इतना तो पता है, क्या क्या हमारा है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है। समझिएगा, देखिए 20% अधिक है तो मानिए कोई भी चीज 20% अधिक है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/5। ठीक है, ये कहां से आया, तो 20 प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, जब इसको काटा जाता है तो ये हमारा 1/5 ही बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ्रैक्शन वैल्यू ने डायरेक्ट हम परसेंटेज ही मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बी के मान से 20% अधिक है। अगर बी का मान 100 है तो इससे 20% अधिक, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 ही होगा। मतलब 20% अधिक तो 120 हो जाएगा। कोई हानि परेशानी आप लोगों को यहाँ तक नहीं हुआ होगा। आगे क्या बोला है कि सी का जो मान है, सी के बारे में बोला, इसके बारे में सी का जो मान है ए और बी के मानों का योग, ए और बी के मान का योग कितना हो जाएगा, इस दोनों का योग बोल रहा है। इस दोनों का योग जो हमारा हो जाएगा वो हमारा 220 हो जाएगा। बी ए और बी के मानों का योग से 20% कम है। जब 20% कम है मतलब कितना है, 80% है, क्योंकि 100% होता है कोई भी चीज, तो 20% का मतलब 80%। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 को 0 से 2 को 0 कट गया। अब यहाँ पे अगर मानिए हम 10 भी मान सकते थे इस क्वेश्चन में, 10, 12 और 10, लेकिन 12 और 10 मानते तो मान पॉइंट में आ जाता, इसीलिए इतना माने तो कट गया हमारा 2 0। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। इसको गुना करेंगे तो हमारा 176 आ जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17, 176। अब तीनों का तीनों मान हमें मेरे सामने लिखा हुआ है। अब जिसका भी मान ज्ञात करना है हम लोग निकाल लेंगे। अब आखिर क्वेश्चन में बोला क्या है, हम लोग उस पे चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, देखिए बी और सी के मानों का अंतर, बी और सी के मानों का अंतर मतलब इस दोनों का अंतर, बी और सी के मानों का जो अंतर है इसके बारे में बोला है। इसका अंतर कितना, अंतर लेना है तो 76, यानी कि -76, अंतर सिर्फ बोला है, डिफरेंस 76। इस दोनों मानों का अंतर ए के मान से कितना कम है, ए से कितना कम है, देखिए तो इस दोनों का मान वही अंतर है ना, अंतर हमारा कितना 76 है, तो ए से कितना कम है, ए हमारा 120 है, तो 1 से 76 कितना कम है, तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 44 कम। कितना कम है, 44 कम। इसी के बारे में तो मान याद करना है, परसेंट में पूछा है, तो एक्चुअल में कितना कम है, 44 कम है। ठीक है, तो ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, ए से पूछ रहा है तो ए का मान 120 है तो 120, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, इतना ही कम होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से चरका 4, 1 मिनट कट हुए, चरका 4 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 0, ये हो जाएगा। जब 1 0 से 1 0 खत्म, इसका जो मान हमारा आ गया 110/3 आ गया, 110/3%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब 3 से भाग करेंगे, 110/3% आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना देगा, 3 तिहाई 9। ठीक है, 3 तिहाई 9, 2 और 0, 3 छके 18, मतलब ये हमारा ये आते रहेगा। मतलब बोल सकते हैं कि 36.67%, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप लोग, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग कुछ और मान के बनाइएगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समानुपात इतना में x का मान ज्ञात करना है। इसका निकाल सकते हैं, देखिए 5x, देखिए इसका मान बहुत ही जल्दी तरीके से कैसे निकलेगा, 5x + 1/3, क्या क्या अनुपात का मतलब बटा 3 होता है, बराबर दिया है x + 3/7। बस हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, x + 7 बराबर इधर गुना करेंगे तो 3x + 9 हो जाएगा ना, 3x + 9। कैसे, इसको भी इससे गुना करेंगे, 3 को इससे, दोनों से करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इधर आके कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा क्या, तो हाँ 32x हो जाएगा। बराबर उधर जाके कितना हो जाएगा, ये +7 है, बराबर के उस पार जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। 1/16 जो हमारा है वो किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक 7.5% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 महीने में 4900 रुपये हो जाती है। वो उसी धनराशि पर वार्षिक 8.5% की साधारण ब्याज से 3 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से, मतलब पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। और ये जो हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मतलब 3 वर्ष 4 महीने में 4900 रुपया हो जाता है, मतलब ये हमें मिश्र धन ही दिया हुआ है। और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इस जीडी से भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग करेंगे, एक एक चीज आप लोग समझिएगा, जल्दी से तो बना के निकल नहीं सकते, समझाना भी है बहुत चीज। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक चीज को सॉल्व करते हैं। देखिए, परसेंटेज मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि समय हिंदी में लिखते हैं, समय में अगर गुना कर देते हैं, किससे, समय में अगर दर से गुना करते हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उतना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, उतना परसेंट हमारा का रेट है। समय को हटा देंगे तो उस कंडीशन में, जैसे बोलेंगे मानिए 4% बढ़ रहा है हर एक साल, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 12% हो जाएगा। बिल्कुल, तो काहे इतना करेंगे, तो 4 + 4 + 4 डायरेक्ट नहीं, 4% 3 साल तक, तो कितना परसेंट का बढ़ोतरी होगा, 12% का, बस हो गया। यही तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा, 12%। इसमें समय का कुछ बात ही नहीं है, बस गुना कर देंगे तो समय खत्म हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 3 वर्ष 4 महीना को पहले साल बना लेते हैं। 3 वर्ष तो साल है ही, 4 महीना है ना, इसको साल बनाएंगे, 12 से भाग कर देंगे, साल बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/3, मतलब 3 वर्ष तो है ही, और यहाँ 1/3 वर्ष और है। मतलब इसको जब करेंगे तो सॉल्व, 3 वर्ष 4 महीना को बोल सकते हैं 3 × 9 = 1, 10/3 वर्ष। कितना आ जाएगा, 10/3 वर्ष। ये चीज समझ में आप लोग को आ रहा होगा। 10/3 वर्ष है, 10/3 वर्ष। ठीक है, और रेट कितना है, ये इतना साल तक कितना के रेट से बढ़ा है, 7.5%। तो 7.5% के रेट से, एक्चुअल सब मिला के रेट हो कितना जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 10, 10 से 10 खत्म, ये काटेंगे तो 15, कितना आ जाएगा, 25 × 75 = 25, मतलब 25% रेट आ गया। रेट हमारा कितना आ गया, 25%। अब कोई भी चीज अपने आप में जो होता है, देखिए एसआई का, साधारण ब्याज का सॉल्व करने का बहुत जबरदस्त तरीका आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, जो कोई भी चीज होता है, कोई भी मानिए कोई भी मूलधन जो होगा किसी भी वस्तु का, वो अपने आप में 100% होगा, और 25% का उस पर ब्याज हो गया, मतलब ये एसआई कितना हो गया, मतलब एसआई 25% हो गया। एसआई कितना हो गया, एसआई जो हमारा हो गया 25% हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ये चीज समझ में आया, 100 का चीज 25% ले लिए हम ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं, और अभी आजा, इसको थोड़ा सा ऊपर। अब देखिए हम लोग का तो आया है 125%, कितना है, 125% क्या आ गया है, मिश्र धन। लेकिन क्वेश्चन में जो एक्चुअल में मिश्र धन दिया है वो हमें 4900 दिया है। कितना दिया है, एक्चुअल में जो मिश्र धन दिया है वो हमें 4900 दिया है। क्या चीज, मिश्र धन। और हम लोग का जो आया है वो कितना आया है, 125% आया है। यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो इसका मान निकाल लेंगे 1% का, लेकिन अगर हम माने मूलधन निकालना है मतलब 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 4900/125, ये तो 1% का। लेकिन हमें अगर मूलधन निकालना है तो 100% मूलधन होता है कोई वस्तु का। देखिए 100%, मतलब 100% का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो ज्यादा काटा पीटी नहीं करेंगे, इस प्रकार से हम लोग आंसर मूलधन निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5 से इसको काटेंगे 49 को, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 × 9 = 45, 5 × 9 हमारा हो जाएगा 45, और कुछ 5 कितना है, 4900 है ना, 4900 में हम भाग कर रहे हैं 5 से, तो 5 × 9 = 45, 4 और 0, 5 × 8 = 40, 0 कितना आ गया, इसको गुना कर लेंगे, 9 × 4 = 3600, कितना आ जाएगा, 9 × 4 = इसमें 4 से ही गुना करना है, तो 9 × 4 = 3600, और 3 × 4 = 20, 320, 3920, मतलब मूलधन जो आ गया वो हमारा 3920 आ गया। हमें क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में पूछा है मिश्रधन क्या होगा, और सब चीज दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम मिश्रधन किस तरीके से निकाला, आप लोग बोलेंगे कि 8% है, तो 8% है, कितना साल के लिए बोल रहा है, तो 4 × 12 = 15/4, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 15/4 साल आ जाएगा, 15/4 साल। तो इसको काटेंगे तो 4 × 2 = 8, मतलब 15 × 2 = 30% का, कितना,
30% का। 30% कोई भी चीज इतना है, मानिए इतना मतलब मूलधन है कितना, 3900, अगर 20 रुपया उसका मूलधन है, उस पे 30% का हम ब्याज लेंगे तो कितना उसका मिश्र धन हो जाएगा, तो उसका 130% हो जाएगा। हम मिश्र धन निकालें तो ये लिखते हैं कितना हो जाएगा, मानिए 3920 रुपया तो था ही था, मतलब ये खुद में 100% होगा, और 30% उसका क्या लेंगे हम, ब्याज लेंगे, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 130/100। बस हो गया, इसको काट पीट कर लेंगे, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 13 से गुना कर लेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ गया 392 गुना 13 कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर यही हो जाएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा, 13 दूना 26 के इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा डायरेक्ट 5096। ठीक है, ऐसे भी इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, और 6 हमारा इसमें है और इसमें है, तो पूरा सॉल्व कीजिएगा तो एक ही हमारा बचेगा, कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल, देखिए अच्छा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में ही बोले थे आप लोगों को इस प्रकार से थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो जल्दी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और भी तरीका है, अगर उस तरीके से आप लोग जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि रेट में कितना का बढ़ोतरी वाली साल का अंतर है, तो यहाँ से थोड़ा सा और कंफ्यूजन आएगा, लेकिन ये तरीका से आप लोग को कंफ्यूजन नहीं आएगा, 2-3 बार आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट की श्रृंखला समतुल्य, एक छूट बताना है तीनों को मिला करके, ये तीनों को मिला करके, ऐसा नहीं बता देना है कि 20, 10, 30, 30, 15, 45 तो 45 आंसर तो गलत हो जाएगा। समतुल्य बटा कैसे निकलता है तो देखिएगा, तो आप लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पे भी लगा के निकाल सकते हैं कि 2 को कॉमन निकाल लेंगे, फिर जितना भी आएगा उसका तेसर के साथ निकाल लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 3 गो 4 गो इस प्रकार से सक्सेसिव निकालने बोले तो आप लोग को हम तरीका बताते हैं, जैसे 20% है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 1/5। 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। दूसरा हमारा कितना है, 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। इस चीज का लिखना ज्यादा आसान है बनाना। अब देखिए कोई चीज हमें, ये छूट का बात किया है, कोई चीज अगर 5 का है उस पे 20% मतलब 1 का छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 4 में। कोई चीज अगर 10 का है उस पे 10% मतलब 1 का छूट देंगे तो 9 में बेचेंगे। कोई चीज अगर 20 का है उस पे अगर 15 का छूट देंगे कितना में बेचेंगे, 3 में बेचेंगे। ये हमारा देखिए इस प्रकार से आ चुका है, इसी प्रकार से आप लोग को निकालिएगा तो ज्यादा आसान है। ठीक है, 2 गो वाला तो आप लोग को तरीका पता है, ये तरीका x + y + x/100 प्लस माइनस x/100, लेकिन ये तरीका 3 गो के लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20×5 = 100 और एगो 0, 1000 आ गया ना 1000। इधर गुना करेंगे तो 9 × 27, 27 चौके कितना होता है 108, 108 है। ये हमारा सही है क्या, ये हमारा सही है क्या, इसको गुना करेंगे 10 × 50, 50, 50, 5 दूना 10, कोई भी पूरा चीज सही है ना। 15% का छूट देंगे तो 3 का छूट देंगे, अरे यार हम लोग गलती की यहाँ पे देखिए हम लोग गलती क्या की है, देखिए छूट देंगे बेचेंगे उतना हम थोड़ी, एक मिनट समझिएगा एक चीज, हम क्या गलती यहाँ पे की हम लोग, देखिए यही चीज को समझना है और एग्जाम में वो गलती नहीं करना है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट पे नहीं, इस प्रकार से निकालते हैं, कोई भी चीज 5 का है मानिए, उस पर 20% छूट मतलब 1 का छूट देंगे कितना बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 10 का चीज था, 10 का चीज है उस पर 10% मतलब 1 का छूट देंगे कितना, 9 में बेचेंगे। उसी प्रकार से बनाए थे क्या, अब 20 का चीज है अब 20 का चीज है उस पे 15% का छूट दे देंगे, मतलब 3 का छूट देंगे, तो 15% मतलब 3 का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में, 17 में बेचेंगे। ये हमारा था, यहाँ पे नीचे में 17 नहीं लिखे थे, यही गलती की थी। ठीक है, इसका तो भी एक आ गया था कितना 1000, लेकिन इसको गुना किए तो हमारा नहीं आया था, जो कि कितना आ जाएगा 17 चौके 68 हो जाएगा, 68 को गुना कर देंगे 9 से, जब 68 को गुना कर देंगे 9 से हमारा कितना आ जाएगा, 9 × 72 के 2 बाकी 7, 9 × 6 = 54, 54 7 61 आ जाएगा, 612 आ गया। मतलब कोई चीज है कितना का, अब देखिएगा कोई चीज हमारा है कितना का, कितना 1000 का है, उस पे बेच कितना में रहे उसको 612 में। कोई चीज हमारा 1000 का है, ठीक है 1000 का है, उसको बेच रहे हैं कितना में 612 में, तो कितना का छूट दिया जा रहा है, आप लोग बोलिएगा 388 का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, अब की 388 का छूट किस पे दिए रहे हैं, 1000 पे, तो 1000 पे परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया। 2 0 से 2 0 गया, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 38.8%, मतलब ये तीनों मिला के जो इसका समतुल्य भाव बट्टा हो जाएगा वो 38.8% हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी दूसरे तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं, जो सक्सेसिव डिस्काउंट का दो का फॉर्मूला है उस तरीके से भी हम इसको यहाँ से हटा के दूसरा तरीका आप लोग को अगर सिखाते हैं। इसमें अगर टाइम किसी विद्यार्थी को लग रहा होगा, टाइम लगा, देखिए पहले इस दोनों को निकाल दीजिए, 20 और 10 का डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट जो तरीका आप लोग को हम बताएं कैसे निकालते हैं, प्लस 20 प्लस 10 और क्या हो जाएगा हमारा, फिर छूट ही होता है तो -20 गुना 10 बटा 100, ये हमारा है तरीका है दो का निकालने का। तो दो का निकाल लेते फिर जितना आएगा उतना तेसर के साथ निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 0 से 2 को 0 हो गया, कितना हो गया 30 और 30 में से 2 गया तो 28%, कितना आ गया 28%। मतलब ये दोनों मिलके हमारा आ गया 28%। अब 28 और 15 का निकाल देते हैं सेम इसी तरीके से। चलिए 28 और 15 का निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से करेंगे। तो 28 प्लस 15 माइनस 28 गुना 15 बटा 100, 28 गुना 15 बटा 100 तो ये हमारा 15 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 28 और 15 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 बाकी 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो गुना ही कर लें या 5 से काट दें, तो गुना करेंगे ज्यादा आसान रहेगा कि 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, या फिर काट लें, जो जैसा भी आप लोग बोलेगा काट ही लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 0, इसको 5 तिहाई 15, 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। ये करेंगे 14 तिया 42, 42 में 10 से भाग करेंगे 4.2 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हमारा 38.8% आ जाएगा। आप लोग को जो तरीका आसान लगे उस तरीका से निकालिए। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो हमारा 38.8 आ गया। वो तरीका ज्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को मान अधिक दिख रहा होगा इसलिए लगा होगा कठिन, लेकिन ये तरीका भी आसान लग रहा होगा। लेकिन बहुत कंडीशन में यही तरीका आप लोग को भारी लग सकता है। आप लोग को हम दोनों तरीका बता दिए, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से निकालिए और आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए और बी जो है, ए और बी को अगर मिलाते हैं तो किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ऐसा दिया हुआ है। आगे बोला है यदि ए जो है बी की तुलना में 50% कम कुशल है। मानिए ये हमारा ए है, ये है बी है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्चुअल में, इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। इफिशियंसी का क्या रेशियो दिया है, इफिशियंसी का, जो यदि ए जो है बी की तुलना में 50% कम कुशल है, बी की तुलना में अगर बी हमारा 100% कुशल है, इससे 50% कम ए हमारा 50% कुशल है, 50% कम, एक से 50 कम 50% आ जाएगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बोला है कि बी की तुलना में 50% कम कुशल है। जब इसको काट के निकालेंगे तो निकल जाएगा 1:1:2। मतलब इसका अगर एक दिन का इस प्रकार से बोल सकते हैं, एक दिन में अगर ये एक काम कर रहा है तो बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। 50% कम नहीं हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों मिलकर काम कितना 16 दिन में करता है। ये एक दिन में एक काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है। बताए थे अभी कि एक दिन में ये एक काम कर रहा है और ये जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसीलिए कम कुशल है, क्योंकि एक ही काम कर रहा है एक दिन में। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों को अगर मिला देंगे, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 काम। और काम किया कितना दिन तक है, खत्म कितना दिन में कर दिया, 16 दिन में। एक दिन में 3 काम कर सकता है और 16 दिन में खत्म कर दिया है, मतलब 48 काम रहा होगा। तभी तो कि एक दिन में 3 कर रहा है, 16 दिन में खत्म कर दिया, मतलब 48 काम होगा। हमें इस काम को किससे कराना, ए अकेले करेगा तब कितना दिन में खत्म होगा, ए अकेले। टोटल काम है कितना, 48 काम है। ये जो है एक दिन में एक के काम करता है, 1 से भाग करेंगे तो 48 दिन में 48 काम करेगा, मतलब ए का निकालना था तो 48 दिन हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 3:2 है। अम्ल है, एसिड है, और जल है मतलब वाटर है। अम्ल और जल का जो अनुपात है वो 3:2 है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसएससी में पूछा जाता है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, 1 बिलियन में 2 बर्तन है तो ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात इतना है। तो 2 बिलियन है, 1 बिलियन हमारा ए है, ए बिलियन, जिसमें कि अम्ल का अनुपात 3:2 है, अम्ल और जल का। दूसरा बिलियन जो बी है, इसमें जो अम्ल और जल का अनुपात है वो 7:3 है। 7 अनुपात क्या है, 3 है।
ए और बी के बिलियनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसके बिलियन को, इन दोनों के ए और बी के बिलियन को मिला देंगे कितना के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में बोल रहा है। मतलब इसका लेंगे 4 हिस्सा और इसका लेंगे 3 हिस्सा, तब मिलाएंगे। तब पूछ रहा है कि परिणाम जो मतलब मिलाने के बाद जो होगा उसमें जल और अम्ल का अनुपात है। लेकिन क्या ऐसे ही मिला दे, इसे मिला सकते हैं? नहीं, पहले क्वांटिटी सेम करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तब मिला पाएंगे। क्वांटिटी सेम कैसे होगा तो वो देखिएगा। यहाँ पे है कितना क्वांटिटी इसका, 5 है ना, 3 2 5, और इसका क्वांटिटी यहाँ पे कितना है 7 3 10, इसका क्वांटिटी 10 और इसका क्वांटिटी 5, बराबर तो था नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, एक में 2 से गुना करेंगे तब देखिए ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से। तो इसका कलर हम दूसरा ले लेते हैं, तो 2 से गुना करना पड़ेगा जिससे कि बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 से यूं करेंगे 2 से गुना, यूं करेंगे 2 से गुना। अब हमारा जो है क्वांटिटी बराबर हो गया। तो क्वांटिटी बराबर हो जाए, मनी बराबर हो गया, इसको हटा नहीं दे क्या, हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें जब बराबर हो गया तब इसका लेना है 4 हिस्सा और इसका लेना है 3 हिस्सा। अभी देखिए मान चेंज नहीं हुआ है, इसी पे नया बच्चा आ जाए बोले कि मान तो चेंज हो गया। अरे भाई अनुपात है, देखिए 2 से 2 तो कट ही रहा है, जो पहले था वही अभी भी है, बस क्वांटिटी सेम कर रहे हैं मिलाने के लिए, तभी तो मिला पाएंगे। अब मिला लेते हैं, इसका 4 हिस्सा लेंगे, कितना हो जाएगा, मानिए 3 गुना 6 था और 6 का 4 हिस्सा 6 चौके 24 हो जाएगा। ये था 4, इसका 4 हिस्सा 4 चौके 16, इसमें तो मिला ही नहीं है, तो 7 तिया 21 था ही और ये 3 तिया 9। इसको बोल रहा है मिला देंगे तब कितना होगा, जब मिलाएंगे तो 45:16 9 25। अगर कटेगा तो काट देंगे, 5 9 45, 5 5 25, 5:9। मतलब इसमें 5:9 के अनुपात में परिणामी घोल में जो अम्ल और जल का अनुपात होगा वो 5:9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करवाए हैं। इसका आप लोग को इस प्रकार का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आप लोग ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो तरीका है बहुत लाजवाब तरीका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से चलती हुई दूसरी ट्रेन को 30 सेकेंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग ज्ञात करना है। अब देखिए दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, पहले इसका चाल क्या होगा। अगर ध्यान रखिए कि एक ही उसी दिशा में, अगर एक ट्रेन इधर जा रहा है, दूसरा ट्रेन बोला इधर जा रहा है, दोनों इसी दिशा में जा रहा है। अगर दोनों मानी दोनों इसी दिशा में जा रहा है, जैसे इसी प्रकार से मानिए आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार से दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। जब वो दोनों एक ही दिशा में बात करे जाने का, उसका जो परिणामी चाल होता है, परिणामी चाल रिजल्टेंट चाल बोल सकते हैं, तो हमारा घट जाता है। अगर एक ही दिशा में जाएगा तो घट जाएगा। एक वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है और दूसरा जो जा रहा है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। इसका जो परिणामी आ जाएगा घट के, जब इसको घटा देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वही हमारा क्या जाएगा, परिणामी कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ओवरऑल जो इसका स्पीड होगा वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 सेकेंड में पार कर रहा है। समय दिया है कितना, 30 सेकेंड। ये देखिए सेकेंड में दिया है और ये घंटा में है, किलोमीटर में है, और ऑप्शन भी मीटर में है। इसको भी चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो गुना कर देंगे कितना से, 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जब करेंगे तो 18 दूना 36, मतलब कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी निकालना है, दोनों का योगफल। और दोनों ट्रेन एक ही साथ एक ही दिशा में बढ़ रहा है, तो दूरी बराबर, दूरी निकालेंगे दोनों चाल का योग, दोनों ट्रेन का योग होता है। ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, समय क्या है 30 सेकंड। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 300 मीटर। दोनों ट्रेन का जो लंबाई हो जाएगा वो 300 मीटर हो जाएगा योगफल उसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। और आप लोग अगर चाहते हैं कि और कंटिन्यू रखें इस सीरीज को, जो एसएससी जीडी का हम शुरू किए हैं, तो जरूर सही कंटिन्यू होगा। लेकिन आप लोग को अपने सभी दोस्तों के जोड़ना भी है और शेयर भी करना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और जो होमवर्क मिला उसका कमेंट सेक्शन में आंसर भी करना है। ऐसा क्वेश्चन पिछले 2 क्लास में करवा चुके हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है सेम ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसका जो है होमवर्क में रहा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है।
पीछे का क्लास नहीं देखें तो आप लोग जरूर जाके देखिए, उसमें ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिसका भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, ठीक है। सभी बच्चा देख सकता है कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, इसका पिन किया। पिन का मतलब है कि सबसे टॉप में जो है उसी का कमेंट शो होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बना के शो कर देना है, कमेंट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रथम चार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, क्या इसका बताना जरूरी है? बता देते हैं। प्रथम चार प्राकृत संख्या के घन का, इसका मान ऐसे नहीं करने लगना है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, वही ना है। प्रथम चार को प्राकृत संख्या तो ये 1 2 3 4 बोला, एकर घन तो वो कर दिए, एकर औसत बोला है। चार को संख्या तो 4 से भाग करेंगे तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रकार से निकालेंगे? इस प्रकार से निकालेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, कि माने इसका 64, इसका फिर 27, इसका 8, इसका 1 जोड़ेंगे। उस तरीका से पहले निकाल लेते हैं, फिर आप लोग को हम इसका ट्रिक बता देंगे। अगर मान इस तरीका से निकालते हैं तो 4, इसका क्यूब कितना हो जाएगा? बनाना नहीं है इस तरीका से, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी भूल जाता है फॉर्मूला, उसके लिए माने 64 है और यहाँ पे कितना है? 27 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है। जब जोड़ेंगे तो 8 1 9 9 7 9 7 16 4 20, 20 के 0 बाकी 2 6 2 8 2 10, कितना आ गया? 100 आ गया। इसको जोड़ने पर हमारा कितना आ गया? 100 आ गया। और औसत निकालना है तो 4 को संख्या था, 4 से भाग भी किए थे, तो इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 मतलब 25 आ गया। इसका एवरेज कितना आ गया? 25 आ गया, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से बनाना नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था, हमारी छोटा आंसर है। लेकिन याद रखना आप लोग को कि लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग होता है वो हमारा होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। ये कहाँ से आया? तो ये ऐसे होता है n इंटू n प्लस 1 का होल बटा 2 का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर होता है। इसी को हम ओपन करके ऐसे लिखे कि ये कहाँ से आया? तो लगातार प्राकृत संख्या का ये होता है, उसका क्यूब करते हैं तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हो गया। इसी में जब ये जो हमारा क्या होगा? योगफल निकलेगा इस फॉर्मूला से, योगफल। लेकिन हमें क्वेश्चन बोला औसत, औसत निकालेंगे 4 से और भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। चलिए n का मान बोला है 4 को है ना, तो 4 रख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 1 5, 4 रखेंगे, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और नीचे में 4 चौके 16, 16 से 16 कट गया तो हमारा 25 निकल गया। आप लोग को यही फॉर्मूला पे एग्जाम में बनाना है, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही बताए। तो 25 देखिए इस तरीका से भी निकला तो 25 हमारा आंसर। जिस भी तरीका से निकाले अगर 25 है तो 25 तो आंसर होगा ही होगा ना। लेकिन आप लोग को याद रखना है ये तरीका। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ये इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दें। पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, यहाँ सभी में बटा छूट गया, मिट गया है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अभी आ जाए। हाँ, ये जो हमारा है ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम करवा दिए। आप लोग आंसर में इसका कमेंट कीजिएगा, जो आप लोग बोलिएगा वही हम यहाँ पे कर देंगे, काला कर देते हैं, जैसे कि आप लोग को दिखे। आप यहाँ भी एक बटा छूट गया है, यहाँ भी, ठीक है। और कहीं पे हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी छूटा है एक, यहाँ भी एक, अभी आ जा। ठीक है, ये हमारा यहाँ भी छूट गया था। इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम अगर करवा देते हैं इसका सॉल्यूशन। 10वां क्वेश्चन है, तो पहले क्या करेंगे? ऑफ का काम करेंगे। तो ऑफ कहाँ कहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए करते जाते हैं। ऑफ यहाँ पे दिखा, पूर्णांक तोड़िए सबसे पहले। 3 3 9 2 11/3, मतलब ये जो हमारा लिखा है 11/3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 11/3 है तो 11/3। ऑफ का मतलब का, तो का 2/5। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑफ का ही काम करेंगे ना। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 11 दूना 22/5 दिया 15, 22/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22/15। मतलब इसको हटा करके यहाँ पे 22/15 लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 22/15, 22/15, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 5 दूना 10 से 11/2 हो जाएगा। इसको हटा करके यहाँ क्या लिख देंगे? 11/2। क्या आ गया? 11/2 भागा 22/5, 22/5 की 15। अभी यार कितना था, 1 मिनट। हाँ हाँ, 5 या 15, 22/15 था ना, 15 था, 15। इस सब चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, 15। लेकिन भाग का चिन्ह हाथ पलट जाता है, पलट के कितना हो जाएगा? 15/22 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा और 15/22 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारा 11 दूना 22, कितना आ गया? 15/4। कितना? 15/4। तो हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन जो आ गया करके वो 15/4 आ गया। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आ गया हमारा 15/4 आ गया। तो इसको अब यहाँ से मिटा लेते हैं। बे आजा, बे क्या हो गया?
15 बटा हमारा 4 हो गया। इस चीज को यहाँ से लॉक करते हैं और यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। 15/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो आ गया हमारा कितना आ गया 15/4, तो लिख लेते हैं 15/4। फिर आ रहा का कहाँ पे है, और कहीं पे नहीं, भाग का चिन्ह यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। भाग का चिन्ह हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो भाग गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा। ये हमारा कितना है 4 दूना 8, एक 9/4 है। जब ये गुना हो जाएगा तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा 4/9 हो जाएगा ना, 4/9। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो दुगना दो, दो एक, 3/2 है। कितना है ये लिखा हुआ 3/2 है। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कटेगा क्या, 3 तिया 9 से 9 खत्म, 4 से 4 खत्म, कितना बच गया ऊपर में 1/2 और प्लस 15/4। ऊपर में जो हमारा बच गया है वो हमारा कितना बच गया 1/2 प्लस 15/4। 1/2 प्लस 15/4, 15/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। तो 2 प्लस 15, 15 17/4, मतलब ऊपर का सॉल्यूशन करके हमारा आ गया 17/4। तो चलिए ऊपर का सॉल्यूशन 17/4 आ गया। इसको हम तो देखिए इसी चीज को आप लोग फास्ट कीजिएगा। यहाँ पे बोर्ड है ना, मिटाना भी पड़ रहा है, लिखना भी पड़ रहा है। इसका वे कितना आ गया था 15 17/4 आ गया। कितना आ गया 17/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 17/4। चलिए 17/4। अब नीचा वाला को सॉल्व करेंगे। सेम पहले भाग का गुना कर देंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, 15/2। तो कितना हो जाएगा 15/2 लिखा हुआ है। कुछ कटेगा क्या, तो बिल्कुल ये हमारा कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। तो कितना हो गया 3 2 6। भाग है तो गुना करेंगे तो पलट जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। काटेंगे तो 3 दूना 6, तो 4 दूना 8, कितना आ गया 8 आ गया। मतलब नीचे वाला को सॉल्व किए तो हमारा 8 आ गया। कितना आ गया, नीचे वाला पूरे को सॉल्व किए तो हमारा जो मान आ गया वो हमारा 8 आ गया। ब्याजा कितना आ गया, नीचे वाला का मान भाई 8 ही आया था ना, भाई 8 ही आया था, 8 आ गया। तो नीचे हमने 8 यहाँ आ जाएगा, मतलब लिख सकते हैं ना। तो इसको जिसका जो पूरा सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 17/32। कौन सा ऑप्शन नहीं है, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/32। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, अगर अच्छा लगे क्वेश्चन समझ में आ रहा है अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन सॉल्यूशन और क्वेश्चन लेके। थैंक यू।